Alright, hey guys, it's a very good morning. आज है थर्सडे एक्सपायरी. आई एक्सपेक्टेड टू बी हेयर इन मॉर्निंग इटसेल्फ, लेकिन फिर थोड़ा लेट उठा मैं एंड घर पे भी कुछ काम था, वो सारे काम वगैरह निपटाए. एंड जो वेबसाइट का काम है, अभी हमारी नई वेबसाइट बन रही है, नया प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं वेरी सून, राइट. तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा काम आ गया. करते 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 11 बज गई. और अभी मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि एक यूट्यूब वीडियो जो व्लॉग है हमारा, कल का जो व्लॉग है उसको लाइव करना है. ऑलराइट, और पोजीशंस वगैरह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बताता हूँ मैं आपको. पहले ये सारा सेटअप करते हैं हम लोग. एंड आई ऑल्सो बॉट सम पोहा फॉर माई सेल्फ, क्योंकि हम लोग जो है अब ऑफिस से 11 बजे आए हैं, तो वापस घर जाना इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि बहुत सारा काम भी यहाँ पर बचा हुआ है. तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जो है मैं अपने लिए ले आया हूँ, सो दैट आई कैन हैव इट, और फिर एटलीस्ट 2-3 बजे तक मैं घर जाऊँ, राइट. दैट बीइंग रीज़न. और अभी इसको फिर से सेटअप करते हैं और काम पे लगते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई डोंट वी होल्ड आवर ट्रेड फॉर बिकमिंग इट जीरो. लाइक जीरो तक होल्ड क्यों नहीं करते. जैसे इसको मैं बोल रहा हूँ कि 40 तक बुक कर लूँगा मैं, तो मैं इसको जीरो तक बुक करूँगा तो और पैसा बनेगा ना मेरा. मैं वो चीज़ क्यों नहीं करता हूँ. रीज़न बीइंग इज़ वेरी सिंपल ट्रेडर्स. इसका बहुत ही सिंपल जवाब है कि देखो, अगर मैं जीरो तक होल्ड करता हूँ और फिर एंड ऑफ द डे मार्केट में कोई ऐसा मूव आ गया, देयर हैव बीन डेज लाइक दैट जहाँ पर ऐसे मूव्स आ जाते हैं कि लिटरली ऐसे 10 रुपये हमारे ऑप्शन में प्रीमियम बचा है, 100 रुपये से उसको शॉर्ट किया और एंड ऑफ द डे वो 10 रुपये से सीधे 40 रुपये पे आके क्लोज हो जाता है, राइट. तो इजंट इट अ बेटर थिंग कि एक 70-80% प्रीमियम आपकी फेवर में आ जाए, आप उसे बुक करो और निकल लो मार्केट से, राइट. क्योंकि पूरा प्रीमियम खाना और वैसे कैलकुलेशंस फिर अगर दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं कि कभी 500 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट करेंगे तो ऐसा दिमाग में आएगा कि 400 क्वांटिटी इंटू 500 सीधे 2.5 लाख रुपये बन जाएगा. एंड थिंग्स लाइक दैट दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं. तो इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों पे ना जाओ एंड आपका जो टारगेट एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड है उस पर फोकस करो, राइट. सो दैट इज द रीजन बीइंग 80% प्रीमियम एक्सपायरी पे मिल जाए, वी विल बी डन. और ट्रेडर्स द मूव सीम्स टू बी हैपनिंग. एटलीस्ट हमारा जो ऑप्शन है उसमें तो अपना डेज का जो लो है, आज का दिन का जो लो है 96 का लो था, अभी ऑलमोस्ट 70 पे आ चुका है. 87,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रनिंग. 20-30 पॉइंट और मिल जाए, वी विल बी डन फॉर द डे. एंड जस्ट हैव अ लुक एट दैट, द मोमेंटम दैट इज हैपनिंग गाइस. जस्ट हैव अ लुक एट दैट. वी आर ब्रेकिंग आउट ऑन दिस पर्टिकुलर हाई. देखते हैं यहाँ पे पीछे कोई रेजिस्टेंस हमारे पास है या नहीं है. ये वाला है विच इज समवेयर अराउंड 45,850-900 के एरिया के आसपास, जो हमने आई गेस पिछली एक्सपायरी पे शॉर्ट करने की कोशिश भी की थी. पिछली एक्सपायरी या फिर फ्राइडे समथिंग पे हमने शॉर्ट करने की कोशिश की होगी. एंड लेट्स सी गाइस, अब ये मोमेंटम हो पाता है या नहीं हो पाता है. वी ऑलमोस्ट हैव लाइक 90K प्रॉफिट रनिंग. लेट्स गो गाइस, लेट्स गो. तो इस हफ्ते फाइनली वी विल बी हैविंग, अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में आता है, जस्ट हैव लुक एट दैट गाइस. अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में आता है, क्योंकि आई एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम एनी ऑफ द ट्रेड्स, राइट. स्टॉप लॉस आ रहा है उस ट्रेड में भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. प्रॉफिट आ रहा है उसमें भी कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है. एक्साइटमेंट होती है बट एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर आ जाता है तो बढ़िया ही होगा हमारे लिए, राइट. तो वो अगर आज भी है, क्योंकि इतनी अनसर्टनिटीज़ देखी है हमने कि लिटरली कुछ ट्रेड्स में 10 पॉइंट से टारगेट बच गया है और फिर जाके स्टॉप लॉस खाया है उसने. तो दैट हैज़ बीन द लाइफ सो फार. इसीलिए जब ये प्रॉफिट रनिंग होता है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज प्रॉफिट. जब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तभी हम इसको प्रॉफिट मानते हैं. तो हाँ जी, अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में आ जाता है तो दिस वीक विल बी हैविंग 2 गुड ट्रेड्स इन आवर फेवर. अच्छा हो जाएगा हमारे लिए. प्रीटी मच मनी विल बी मेड इन दिस पर्टिकुलर वीक इटसेल्फ, मतलब ये एक्सपायरी में. द कैंडल सीम्स टू बी अ बिट डाइसी. क्लोज होने वाली है, देखते हैं इसके ऊपर डेज हाई के ऊपर क्लोज हो पाती है या नहीं. और एनीवेज हमको इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नई एंट्री थोड़ी लेनी है हमको. पुरानी वाली जो एंट्री यहाँ से हमने शॉर्ट करके रखी हुई है उसी को फॉलो करना है. लेट्स सी, 1 लास्ट मिनट टू गो, 45-46 सेकंड्स टू गो. अगर ये ऊपर क्लोज हो पाती है तो फिर नेक्स्ट कैंडल से फॉलो अप आएगा एंड इट विल बी गुड. ऑलराइट, तो सेकंड कैंडल, मतलब इसने क्लोजिंग तो दे दी है, सेकंड कैंडल भी शुरू हो गई है. लेट्स सी इफ इट कैन ब्रेक आउट ऑन दिस कैंडल्स हाई. मतलब ये जो कैंडल लगी है इसका हाई अगर हम लोग तोड़ पाते हैं, दैट विल बी अ गुड आइडिया फॉर अस. एट द सेम पॉइंट इन टाइम लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट निफ्टी. व्हाट इज निफ्टी डूइंग, क्योंकि निफ्टी काफ़ी बुलिश था. रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे निफ्टी का ये जो चैनल है उससे. ट्रेडिंग यू समटाइम्स इज प्रीटी डाइसी गाइज, राइट. या आई गेस नाउ इट्स वर्किंग. ऑल राइट, निफ्टी सीम्स गोइंग गुड एज वेल. अच्छा जा रहा है, चलो ठीक है. लेट्स जस्ट होल्ड ऑन टू अवर ट्रेड नाउ. मीनवाइल आई हैव अ मीटिंग टू बी डन. तो अगर मैं ट्रेड बुक करता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा. अभी ये एक मीटिंग सेशन जो भी इसे बोल दो आप, वो है कंप्लीट करता हूँ मैं.
और फिर मिलता हूँ आपसे। अरे ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ने अभी जस्ट ब्रेकआउट किया है, जिस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट वहाँ पर 20-25 मिनट वेट किया, रेस्ट किया और फिर वहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, मतलब कर दिया है फाइनली ब्रेकआउट। हैव अ लुक एट दैट। यहाँ पर टाइम पास करने के बाद फाइनली द मोमेंटम इज हैपनिंग और हमारा जो ट्रेड है उसमें ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं, 40 रुपये पे आ चुका है। तो वी हैव डिसाइडेड टू क्लोज इट और हमने इसको जस्ट अभी क्लोज कर भी दिया है। जस्ट हैव अ लुक एट दैट, ऑल ओवर पोजीशंस हैज बीन क्लोज्ड ओवर है। तो लाख रुपए समथिंग इसमें बुक किया है हमने। एज ऑफ नाउ वी आर डन फॉर द डे। जब तक हमें और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं तब तक तो हमारा जो ट्रेड है वो मतलब वी आर प्रीटी मच डन ओनली। अभी 1 बज रही है, 1:20 हो रही है, 1.5 घंटे में अगर कुछ होता हुआ दिखाई देता है तो ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट किया है, अब मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी नहीं है क्योंकि वाइड डिस्टर्ब और प्रॉफिट से अगर थोड़ा बहुत वापस रिट्रेसमेंट दिखाता है और अच्छा कॉन्फिडेंस देता है हमें तो प्लान करेंगे। और इस 46,000 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जो है हमको दिख सकता है, तो वेट करते हैं थोड़ा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और आई विल अपडेट यू एट द एंड ऑफ द डे। अभी ऑलमोस्ट 2 बजने में है एंड मतलब 2 ही मिनट बचे हैं, 2 बजने में बचे हैं 2 मिनट में एंड क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। अभी आई एम गोइंग आउट टू हैव माई लंच वगैरह करके आता हूँ मैं, क्योंकि 3 बजे एक मीटिंग भी है, फिर 3 बजे वीडियो भी एडिट करना है, रील भी एडिट करनी है, एक्सपायरी है तो सारी चीज़ें क्लोज भी करनी होती हैं और रिपोर्ट बनानी, मतलब बहुत सारा काम है बेसिकली। जो ट्रेड्स हमने इस पूरे हफ्ते लिए हैं उसको जर्नलाइज भी करना है। न्यू थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली, मैं बीच में जर्नलाइज बिल्कुल नहीं करता था, तो वो सारी चीज़ें अब करनी है मेरे को वापस आके। तो लेट्स जस्ट गो होम, हैव फूड और वापस आके मिलता हूँ मैं आपसे। अभी तक अंकुर जी आई नहीं है यहाँ पे, रीज़न बीइंग इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि व्हाट शी सेड इज की ट्रेड्स वगैरह उसके चल रहे हैं ऑलरेडी, तो शी डिसाइडेड कि अब वो वहाँ से घर से निकलेंगे, उनका एक घर ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर है, तो शी हैज़ टू ड्राइव फॉर दैट लॉन्ग। मीनवाइल वो ट्रेड्स वगैरह को मॉनिटर नहीं कर पाएंगी, तो वंस शी इज़ डन विथ ऑल हर ट्रेड्स फिर वो यहाँ पर आ पाएंगी। तो जैसे ही वो आती है मैं मिलाता हूँ आपसे और उनके ट्रेड्स क्या लिए हैं उन्होंने, वो बताता हूँ। शायद ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा ट्रेड लिया है आज उन्होंने। लेट्स सी, लेट्स गो होम ना, हैव फूड और फिर आके आपसे मिलता हूँ मैं। ट्रेडर्स मार्केट हैज जस्ट क्लोज्ड एंड 46,000 को भी उसने ब्रेकआउट कर दिया है। 46,200 का इसने हाई लगाया था बट वी लिटरली कुड नॉट एंटर और हमें एंट्री करनी भी नहीं थी क्योंकि दिन भर का प्रॉफिट हो चुका है। इस हफ्ते ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए हमने बुक भी कर लिए हैं, जिसमें से 2 या 3 एक एसएल भी दिए हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ नीनी करके भी बुक किया है। तो लेट्स जस्ट सेट आउट विथ प्रॉफिट और ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। और दैट बीइंग रीज़न हमने नहीं भी एंट्री ली। उसके बाद यही हुआ एग्जैक्टली जहाँ पर हम एंट्री प्लान कर भी रहे थे, वहाँ से फिर से बैंक निफ्टी नीचे घुस गए, थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि जब तक आपको सिस्टम एंट्री नहीं देता, आप खुद से एंट्री लेने जाओगे तो anything is possible. So just stay out of it and that is the thing, right? And we also have Anku ji in the house. ऐसे खाते हुए इंसान को हमने डिस्टर्ब कर दिया है गाइस, थैंक्स टू मी एंड alright, now I have a meeting. I'll just go. See you later. Alright traders, so it is 4 PM and we are done with all the meetings that we had for the day. सारा काम हो चुका है, अब बस एडिट करके कंटेंट वगैरह वीडियो पब्लिश करने हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे and we will be done for the day. अभी जो है मेरे अकाउंट में मैंने कुछ 1 लाख रुपए बुक किया है एज आई शोड यू ऑलरेडी। अंकिता जी ने कुछ 40,000 रुपीज़ बुक किया है एक में और ऑप्शन सेलिंग में कुछ 17-18,000 रुपीज़ के आसपास। सो व्हाट वी हैव डन फॉर द डे इज समवेयर अराउंड 1,20,000-1,30,000 के आसपास विथ अ वेरी स्मॉल रिस्क। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ट्रेडर्स की कितना छोटा रिस्क लेके कितने बड़े ट्रेड्स के लिए हम होल्ड करते हैं, राइट। बस ये है ट्रेडर्स की जब आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम करने जाते हो तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी कम होती है, राइट। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा कि ठीक है वी विल बी हिटिंग स्टॉप लॉसेस लाइक एनीथिंग, मतलब नॉट लाइक एनीथिंग बट ठीक है 1-2 स्टॉप लॉसेस के बाद ही हमारा तीसरा चौथा ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है। बट वो जो प्रॉफिटेबल होता है वो पिछले 2 ट्रेड का लॉस भी रिकवर कर देगा और अगले 4 ट्रेड के ऐसे जितना पैसा भी देकर चला जाएगा। तो इट विल गिव यू इनफ मनी एंड दैट इज व्हाट रिस्क रिवॉर्ड इज एंड दिस इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज गाइस, ऑलराइट। सो हाँ जी, वी आर प्रीटी मच डन फॉर द डे। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, बेसिकली हम सेलो जा रहे हैं क्योंकि आज एक ब्रांड शूट है और आज करके ही देना है। सो यस, वो जाएंगे एंड ये कुछ कपड़े लेने पड़ेंगे। एक्चुअली जितने सारे कपड़े मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो थोड़ा फ्रेश लुक लाने के लिए। तो चलो, हमारे पास कुछ काम था यार। वर्किंग विद पेटीएम दिस टाइम, पेटीएम की डिलीवरी है कल। अच्छा मतलब वीडियो की डिलीवरी। यू कैन सी सेटअप लग चुका है, बहुत सिंपल सा सेटअप है। ओके, यहाँ पे एक लाइट लगाई है, ये वाली लाइट बहुत बढ़िया आती है। तो यस, ब्रांडली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड यस, इसके बाद हम जाएंगे जिम, ये ख़त्म होने के बाद एंड यस दैट्स इट गाइस। तो अब कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एनीथिंग यू वांट टू डू विद दिस वीडियो। सो बाय।